नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत होगी भरतपुर से, जहां संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती का हुआ आयोजन। आगे बात करेंगे बकानी की, जहां चिन्हित विशेष योग्य जन को वितरित की गई इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भरतपुर में मनाया गया। बता दें कि 134वें जन्मदिवस के अवसर पर गृह मंत्री जवाहर बेडम ने जिला कलेक्ट्रेट के निकट स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री बेडम ने कहा, हमारी युवा पीढ़ी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों के मार्गों का अनुकरण करने की आवश्यकता है। गृह मंत्री बेडम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ स्तर तक बाबा साहब अंबेडकर की जयंती समारोह मनाया जा रहा है। बाबा साहब के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत माल्यार्पण और स्वच्छता कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियां संचालित होंगी। इस अवसर पर जिला जाटव महासभा समिति द्वारा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा, श्याम सुंदर गौड़, हंसिका सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का 134वां जन्मोत्सव है। सरकार और संगठन और उनके अनुयायी सभी लोग बाबा साहब की इस जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज मैं भरतपुर पहुंचा हूं और जो ये कलेक्ट्रेट के समक्ष उनका पार्क प्रमुख स्थल है, यह भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और इसका स्मारक समिति जो बनी हुई है उनके सभी पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। बाबा साहब के जो किए गए कार्य हैं, संविधान निर्माण की बात रही हो, चाहे शिक्षा का आंदोलन चलाने की बात रही हो, समाज को समानता का संदेश देने की बात रही हो, उन सब को आत्मसात करके हम भारतीय जनता पार्टी के लोग समानता के अधिकार को और संविधान के संरक्षण के साथ साथ बाबा साहब के किए गए और बताए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और उनको धरातल पर लाने का काम भी कर रहे हैं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। भुसावर थाना क्षेत्र में उलू कुमालपुरा के समीप आनंद आश्रम पर आयोजित 5121 कुंडीय महायज्ञ को लेकर रविवार शाम यज्ञ सम्राट व जूना अखाड़ा पंच दिगंबर परमहंस शोभानंद भारती महाराज का नदबई में प्रवास रहा। नदबई स्टेशन सहित मुख्य बाजार, जगह जगह व कुम्हेर रोड स्थित आदर्श टैगोर विद्यालय व कासगंज रोड स्थित कला विद्या मंदिर में श्रद्धालुओं ने बैंड बाजे के बीच पुष्प वर्षा करते हुए यज्ञ सम्राट का अभिनंदन किया। बाद में यज्ञ सम्राट ने 4 मई से आयोजित 5121 कुंडीय महायज्ञ में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले गांव पीली, भौंसिया, गोदावली, खांगरी में भी श्रद्धालुओं ने यज्ञ सम्राट का ढोल नगाड़े व पुष्प वर्षा के बीच अभिनंदन किया। गौरतलब है कि उलू कुमालपुरा के समीप आनंद आश्रम पर 4 मई को कलश यात्रा से 5121 महायज्ञ का शुभारंभ होगा। इस दौरान प्रबंधक सतीश चंद्र शर्मा, डॉक्टर हिमांशु कटारा, वरिष्ठ पत्रकार पीडी शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सोमवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग के माध्यम से चिन्हित मांसपेशियां दुर्विकास से ग्रसित 3 विशेष योग्यजन अनुराग धदीच, अरविंद सिंह एवं कृष्ण सेन को इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर वितरित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने संविधान निर्माता एवं देश को संगठित रखने के महत्वपूर्ण कार्य में अहम भूमिका अदा करने वाले डॉक्टर भीमराव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम सभी का दायित्व है कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य करें। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर खानपुर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसका पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया एवं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शीतल जल पिलाया।
बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ में सुखशेम फाउंडेशन के द्वारा ठरडा में 250 करोड़ की लागत से बनने वाले 300 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुखशेम आरोग्य विहार का आज विधि विधान से भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। इस दौरान सुखशेम फाउंडेशन के ट्रस्टी केसी मालू ने बताया कि प्रवासियों को अपनी जन्मभूमि की हमेशा चिंता रहती है। सुजानगढ़ की ज़रूरत को समझते हुए ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने यहाँ विश्व स्तर का हॉस्पिटल बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि इस बनने वाली हॉस्पिटल में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद का भी समावेश होगा। अब 57 बीघा ज़मीन पर हॉस्पिटल बनने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारी कोशिश है कि क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर बड़े शहरों की तरह उच्च स्तरीय इलाज मुफ्त मिले। उपाध्यक्ष बजरंग बोती ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्पिटल बाहर रहने वाले प्रवासियों के सहयोग से ही बनेगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। पहले से 200 बेड से शुरू कर बाद में 100 बेड बढ़ाकर 300 बेड का बना दिया जाएगा। पिछले 6 साल से एक लंबा इंतजार था कि जिसकी एक प्रक्रिया शुरू हुई थी कि सुजानगढ़ में एक बड़ा अस्पताल बने, शहर से बाहर बड़ी जगह पर बने। और उसके बाद में सुखशेम फाउंडेशन के द्वारा जो एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था कि भी हम ये जो सुजानगढ़ का नया अस्पताल हम बना के सरकार को देवें, तो वो आज शुभ घड़ी आई है। करीब 1 महीने पहले आज 14 अप्रैल का दिन फाइनल हुआ था कि 14 अप्रैल को हम इसका भूमि पूजन करके विधिवत इसकी शुरुआत करेंगे। तो सुजानगढ़ के लिए ही नहीं वरन आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए आज का हर्ष का दिन है कि आज इसका भूमि पूजन संपन्न हुआ है और बहुत जल्दी इसका निर्माण। आज के मुहूर्त के बाद कल हमारा भवन का शिलान्यास कार्यक्रम होगा और उसमें ओमदास जी महाराज जो सांगलिया धोनी के पीठाधीश्वर हैं वो उनके सानिध्य में होगा। मुख्य अतिथि होंगे अर्जुन राम जी मेघवाल और उसमें राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा, श्री खर्रा साहब और श्री गहलोत साहब और हमारे राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल जी, हमारे नगर परिषद की जो अध्यक्ष हैं नीलोफर गौरी जी, वो लोग सब शामिल रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सुजानगढ़ एवं आसपास के सभी गांव के लोग भारी संख्या में इसमें उपस्थित होंगे। और सबसे पहले चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती सैनी गेस्ट हाउस में मनाई गई। कार्यक्रम में सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी रामलाल कच्छावा ने सैनी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा, सामाजिक न्याय और मानवता के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले ने रूढ़ियों से मुक्ति दिलाने के साथ शिक्षा के जरिए कई लोगों के जीवन में उजियारा किया। कच्छावा ने कहा कि फुले महान समाजसेवी, शिक्षाविद, लेखक और विचारक थे। जब समाज लैंगिक भेदभाव से जूझ रहा था तब उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और मानवता के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। इस दौरान सैनी समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान शाखा सुजानगढ़ की ओर से आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती यहाँ पर हम मना रहे हैं। सभी लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिसके अंदर आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। सभी लोगों को हमने एक आह्वान किया है कि आप उनके कार्य बताए हुए कार्यों को आप अनुसरण करें। महात्मा ज्योतिबा फुले एक सामाजिक क्रांति के आप अग्रदूत रहे हैं। आपने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर उन्होंने इस तरीके से कहा कि भारत की प्रथम महिला शिक्षक के रूप के अंदर माता सावित्रीबाई फुले को आज भी नमन किया जाता है, पूजा जाता है। आज यहाँ पर जो हमारे यहाँ की जो संस्थान की जो शाखा है उसके द्वारा भव्य एक आयोजन किया गया है। उस आयोजन के अंदर यहाँ की जो प्रतिभाएँ हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। उन प्रतिभाओं के अंदर जिन्होंने चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।